एक तरफ अमेरिका ने एक बार फिर से जवाहिरी किलर का इस्तेमाल कर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सौदा 100 बिलियन डॉलर का निवेश भारत ने यूरोप को किनारे करते हुए सबसे बड़ा यहां पर फैसला ले लिया है और भारत को साथ भी मिल गया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने अपने 3 सैनिकों की मौत के बाद ईरान समर्थक मिलिशिया के खिलाफ खूनी हमले जारी रखे हुए हैं और ताज़ा हमले में अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद के अंदर ड्रोन हमला करके कार से जा रहे ईरान समर्थक खतैब हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह कमांडर पर इस हमले के लिए अमेरिका ने अपने सीक्रेट AGM-114 R9X हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसी मिसाइल से अमेरिका ने अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी को मार गिराया था। सोशल मीडिया में आई तस्वीरों से पता चला है कि ये मिसाइल ब्लेड से लैस होती है जो देखने में तलवार की तरह दिखती है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात को अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड फोर्स ने इराक के अंदर इस एक तरफा कार्रवाई को अंजाम दिया है। अमेरिकी सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि कतैब हिजबुल्लाह का कमांडर सीधे तौर पर अमेरिकी बलों पर हमले की योजना बनाने और करने के लिए जिम्मेदार था। अमेरिका ने कहा कि इस हमले में कोई भी आम नागरिक नहीं मारा गया है। अमेरिका अपने नागरिकों की रक्षा के लिए आगे भी जरूरी कदम उठाता रहेगा। हम अमेरिकी सेना को धमकी देने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराने से नहीं हिचकेंगे। अमेरिकी सेना ने ये नहीं बताया कि किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया और किस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। वैसे आपको बता दें, द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने R9X मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इसमें ब्लेड लगे होते हैं। ये मिसाइल इसी तरह के हमलों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें लगा ब्लेड कार या अन्य वाहन में बैठे लक्ष्य को मार गिराता है। इससे आसपास बहुत कम नुकसान होता है। इस मिसाइल को बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था। इस मिसाइल के बारे में अभी भी अमेरिका चुप्पी मारे रहता है। अमेरिकी सेना कई अन्य तरह के हेलफायर मिसाइलों के बारे में खुलेआम स्वीकार करती रही है और इन मिसाइलों को केवल ड्रोन से ही फायर किया जाता है। इसे अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन बल या फिर CIA अंजाम देती है। इस मिसाइल की मदद से अमेरिका अब तक अलकायदा समेत कई आतंकियों का खात्मा कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में CIA ने इसी मिसाइल के जरिए अलकायदा के शीर्ष कमांडर ऐमान अल जवाहिरी को मार गिराया था। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि यह जनवरी के अंत में जॉर्डन में अमेरिकी बलों पर हुए घातक हमले में शामिल था। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के रिपोर्ट के अनुसार यह हमला 28 जनवरी को जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद चल रही अमेरिकी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा था। इसमें 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 40 से अधिक अन्य घायल हो गए थे। खैर, ये तो पता ही था ऐसा होगा। अमेरिका ने जॉर्डन में अपने 3 सैनिकों के ड्रोन हमले में हत्या का भयानक बदला लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने इराक से लेकर सीरिया तक ईरान समर्थित हथियारबंद गुटों पर भीषण हमला किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में इराक और सीरिया में कई लोग मारे गए हैं। इस बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि यह हमारे जवाबी कार्रवाई की बस शुरुआत है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी सेना और उससे जुड़े हुए गुटों के खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो जॉर्डन में हमले के लिए जिम्मेदार है। वहीं अमेरिकी सेना के मध्य कमान के कमांडर ने कहा है कि जो भी जरूरी होगा वो कार्रवाई की जाएगी। ऑस्टिन ने कहा यह हमला कब कहां होगा इसका फैसला हम करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि मध्य पूर्व में चल रहे संकट के जगहों पर भड़के, लेकिन राष्ट्रपति और मैं अमेरिकी सैनिकों पर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर, ये तो होना ही था। अब इस तरीके से चल रहा है चीजें कि कहीं और ज़्यादा आगे ना बढ़ जाए। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है और स्क्रीन पर रॉयटर्स की इस खबर को देख सकते हैं। भारत 100 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट डील पर बातचीत कर रहा है और ये किसके साथ बातचीत कर रहा है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। यूरोपीय यूनियन के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ है और ये कभी कार्बन टैक्स कभी किसी और टैक्स में उलझा कर रखे हुए हैं। लेकिन EFTA
क्या है ये EFTA? तो स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें कुल 4 देश हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं और ये देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थोड़ा अलग है। अगर EEFTA की बात करें तो आपको बता दें, ये जो 4 देश देख रहे हैं, ये चारों देश महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है? नॉर्वे है। तो नॉर्वे, स्विट्जरलैंड भारत के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन 4 देशों के सामने भारत ने क्या शर्त रखी है? भारत ने ये शर्त रखी है कि अगर आपको फ्री एक्सेस चाहिए भारतीय मार्केट का, तो फिर आपको अगले 15 सालों के अंदर भारत में करीब $100 बिलियन के निवेश करने होंगे और ये $100 बिलियन के निवेश करीब 10 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ ये जो डील हो रही है ना, ये डील करीब 16 साल से चल रही है और अब जाके माना जा रहा है कि ये डील लगभग क्लोज होने पर आ गई है। कहा जा रहा है कि ये डील लगभग फाइनल स्टेज पे है और इससे इन 4 देशों को भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिलेगा और भारत के मार्केट का एक्सेस भी मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये भारत के मार्केट में बेचेंगे क्या? तो आपको बता दें, ये भारत के मार्केट में बेचेंगे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, यानी कि पेय पदार्थ। धीरे धीरे जिस तरीके से भारत आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे में माना जा रहा है कि EFTA के बाद यूरोपीय यूनियन भी यही कोशिश करेगा कि भारत के साथ जल्दी से जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। भारत काफ़ी लंबे समय से इन 28 देशों का एक्सेस चाह रहा है, पर अभी तक भारत को यहाँ सफलता नहीं मिली है। पर कम से कम अब भारत ने अलग रास्ता अपनाना शुरू कर दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। जल्द ही भारत के लिए यूरोपीय यूनियन का भी दरवाजा खुलेगा, ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल तो यही देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय यूनियन अभी भी कार्बन टैक्स के मुद्दों पर भारत के साथ उलझा हुआ है। खैर, अभी यूरोप एक और बड़ी समस्या से जूझ रहा है और आपको बता दें, यूरोप में एक और बड़ा संकट चल रहा है और वो संकट किस चीज़ का है? तो आपको बता दें, वो संकट है, सबसे बड़ा संकट फार्मर प्रोटेस्ट का। स्क्रीन पर फर्स्ट पोस्ट की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर लगातार इनके किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करने की सबसे बड़ी वजह क्या है? तो आपको बता दें, सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर एक तो चीज बिक नहीं रहे हैं, दूसरा चीजें बहुत सस्ती हो गई हैं, ऊपर से सरकार की तरफ से भी कुछ खास मदद नहीं आ रही है। एक के बाद एक लगभग सभी यूरोपीय देशों में ये तांडव देखने को मिल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।